नमस्कार सभी को। जैसे कि बेटा मैंने विराम चिन्ह अपनी एक वीडियो में कराया था, लेकिन उसके चिन्ह एग्जाम्पल रह गई थी। तो बेटा अभी मैं एग्जाम्पल सहित करा रही हूँ आपको। देखिए, विराम चिन्ह विधान सहित करा रही हूँ। सबसे पहले आता हमारा पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जैसे बेटा वाक्य के अंत में लगता है ये पूर्ण विराम। इसकी पहचान तो आपको बता चुकी हूँ कि ये वाक्य के अंत में लगता है। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखिए, रोगी से चला नहीं जाता, तो इसके वाक्य के अंत में क्या लगेगा? ये पूर्ण विराम, क्योंकि जब तक आप चिन्ह नहीं लगाते हैं तब तक वाक्य अधूरा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड अल्प विराम। अल्प विराम बेटा वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, मुझे नहीं जाना। या आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, जैसे सीता, गीता, सीता कोमा, ये अल्प विराम लगेगा सीता, उसके बाद लगेगा अल्प विराम गीता, फिर नेहा और श्रेया यहाँ आओ। ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो वर्ड होता है, अगर मुझे तीन चार को बुलाना है तो मुझे बीच में और लेना पड़ेगा। हर जगह अल्प विराम नहीं आएगा, 2-3 के बीच अल्प विराम आएगा और लास्ट का जो रहेगा नेम उसमें और आएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा बेटा अर्धविराम। अर्धविराम बेटा मैंने पहले भी बताया था कि वाक्य में जो दूर का संबंध बताने के लिए या ज़्यादा रुकने के लिए, इसमें था बिल्कुल थोड़ा ठहराव, इसमें अर्धविराम में ज़्यादा ठहराव के लिए अर्धविराम प्रयोग किया जाता है, या दूर का संबंध बताने के लिए। जैसे अगस्त 1996 को मूसलाधार वर्षा हुई, अर्धविराम लगाया, कई मकान गिरे, सारे बाजार भर गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। ठीक है। उसके बाद है लास्ट में आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह बेटा जिस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, आप कब आए, है ना, ऐसे चिन्ह, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह बेटा इसकी परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, शोक आदि भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, छी कितनी बदबू है, यानी उसे घृणा, अरे घृणा भी आएगा बेटा इसमें, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, वह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। ये इसका चिन्ह है छी, ये मैंने विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगाया यहाँ पे, छी। ठीक है। और लास्ट में आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा 6 देखिए, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह लगेगा बेटा जैसे जो पेड़ बनते हैं, जिन वाक्यों में पेड़ बनते हैं, जैसे उसने रात दिन मेहनत की, तो रात दिन, माता पिता, आना जाना, ऊपर नीचे, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं, उनमें योजक चिन्ह लगता है, यानी पेड़ जोड़े वाले शब्दों में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बेटा 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के उद्धरण चिन्ह होता है। एक तो होता है ये एक सिंगल कोमा जो बोलते हैं आप। ठीक है। दूसरा आएगा ये डबल इन्वर्टेड कोमा जिसको आप बोलते हैं। तो देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगता है बेटा? जैसे लेखक का नाम में, पुस्तक का नाम आदि के साथ लगता है। जैसे गोपाल दास नीरज अच्छे कवि है। ठीक है, या किसी पुस्तक का नाम हो। ठीक है बेटा। उसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह आ जाएगा किसी के कथन को जो का तो प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है किसी के कथन को जो का तो प्रयोग किया जाता है, वह दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। 8 नंबर पे निर्देशक चिन्ह। ये देखो जो बड़ा सा योजक चिन्ह नहीं होता, योजक चिन्ह से थोड़ा ये बड़ा रूप होता है। ये देखिए, संवाद के नाम के बाद या किसी कथन के, या तो संवाद के नाम के बाद लगता है, ठीक है, या किसी के कथन से पहले लगता है ये। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुशल कह रहा है कि तुम्हें तो घूमने जाना है। संवाद आपस में बातचीत का जो वार्तालाप आपने सुना है, संवाद करते हुए किसी को सुना है? जब 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो उसे संवाद कहा जाता है। कुशल तुम्हें तो घूमने जाना है, तो यहाँ पे ये चिन्ह प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद है
ये निर्देशक चिन्ह था बेटा। उसके बाद है लास्ट हमारा क्या बच गया, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह बेटा ये देखिए, हिंदी पद को समझाने अथवा स्पष्ट करने के लिए इसका कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हिंदी पद को समझाने अथवा स्पष्ट करने के लिए। देखिए बेटा इसमें देखिए, किसी भी हिंदी नहीं, किसी भी पद को, हिंदी नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा किसी भी पद को, किसी भी पद को समझाने के लिए अथवा स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सिन्हा साहब पाटलिपुत्र, सिन्हा साहब पाटलिपुत्र को ब्रैकेट करके, ये देखो हमने कोष्टक चिन्ह बना दिया, में रहते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा एक चिन्ह और भी है जिसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह देखिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, ये तो होता है इसका चिन्ह, लाघव चिन्ह का। ठीक है, ये तो है इसका चिन्ह। जैसे मैं बोल दूँ डॉक्टर, है ना, तो डॉक्टर को मैं पूरा ना लिख कर और मैं ऐसे कर दूँ डॉक्टर। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह होता है, या इसका प्रयोग होता है। और मैं लिखूँ जैसे पर्सन, एक तो पर्सन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, प्रश्न। ठीक है, उत्तर को भी उत्तर, यानी किसी भी चीज़ को पूरा ना लिखकर उसका शॉर्ट रूप लिखना ही क्या कहलाता है, कहाँ प्रयोग होता है, लाघव चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग होता है। यो बेटा सभी को समझ आ गया होगा। ऐसे हम अपने बाकी टॉपिक भी कराते रहेंगे। धन्यवाद।